के भावबंधन। जिनवाणी के उपासक और उपासिकाओं, चांदनी रात है। एक बहुत बड़ी झील में कुछ सैलानी लोग, पर्यटक लोग नाव में बैठकर के नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। मंद मंद बयार चल रही है। एक सवाल है आपसे, नौका विहार का आनंद कब ले सकते हैं? चांदनी रात है, पूर्ण चंद्रमा खिला हुआ है, शीतल मंद बयार बह रही है, नौका भी है, नाविक भी है, परंतु उस झील में यदि पानी नहीं है तो क्या नौका विहार का आनंद ले सकते हैं? नहीं ले सकते। झील यदि पानी से लबालब भरी हुई हो तो नौका विहार का आनंद मिल सकता है। तो आनंद का मूल स्रोत क्या है? पानी है। आनंद का मूल स्रोत क्या है? पानी है। जैसे गर्मी के दिनों में जब पानी नहीं रहता है तो नदी झील सब सूख जाते हैं और कोई पर्यटक भी वहाँ पर नहीं आते हैं। बस ऐसे ही हमारी महाराष्ट्र की झील सूखी थी, नीरस थी, जिनवाणी के जल से शुष्क बन चुकी थी। ऐसे इस महाराष्ट्र की झील को सरसब्ज बनाने के लिए, हरा भरा बनाने के लिए कौन पधारे यहाँ पर? सर्वप्रथम पधारे अनंत अनंत उपकारी पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब, जो महाराष्ट्र की धरती पर सर्वप्रथम वो पधारे और उन्होंने इस भूमि को सरसब्ज बनाया। कैसे उन्होंने इस भूमि को सरसब्ज बनाया है, आइए आज उनकी गौरवशाली गाथा को हम सुनेंगे। किस प्रकार उन्होंने अनंत उपकार यहाँ पर किए हैं। मालवा की वह पुण्य भूमि है जहाँ पर, जिस भूमि को अनेक महापुरुषों को जन्म देने का गौरव प्राप्त है, ऐसी रतलाम की वह भूमि जहाँ पर पिताश्री दुलीचंद जी सुराना और माता नानूबाई की कुक्षी से वीर संवत, विक्रम नहीं, वीर संवत 1904 में पूज्यपाद श्री जी का जन्म होता है। उनके जन्म के 4 महीने पूर्व ही पिता का देहावसान हो चुका था। दुलीचंद जी सुराना को 4 संतान थी। पहले नंबर पे थे धनराज जी, दूसरे नंबर पर थे कुंवरलाल जी, तीसरे नंबर पर थे हीराबाई और चौथे नंबर की संतान थी पूज्य श्री तिलोकचंद जी। वह जमाना था कि उस जमाने में पति के देहावसान के पश्चात 4 संतानों का पालन पोषण करना सहज नहीं था, अत्यंत कठिन था। परंतु फिर भी नानूबाई ने हिम्मत नहीं हारी है, अपने 4 संतानों का खूब पालन पोषण अच्छी तरह से किया है, संस्कार देने का कार्य किया है, क्योंकि माता नानूबाई खुद धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी। उनका अत्यधिक समय संवर और सामयिक में बीतता था और उनके प्रबल पुण्यवाणी का उदय हुआ और रतलाम में पूज्यपाद श्री अयवंता ऋषि जी महाराज साहब का पदार्पण हुआ। अयवंता ऋषि जी महाराज साहब पधारे हैं। सारी जनता प्रवचन के लिए वहाँ पर दर्शन प्रवचन के लिए दौड़ दौड़ के जाती है। ये सारे माता पुत्र भी प्रवचन के लिए वहाँ पर जाते हैं और उनके वैराग्य रस से भरे हुए ऐसे रसपद प्रवचन को सुनकर के माता नानूबाई के भीतर में वैराग्य की ज्योति जागृत हो जाती है। एक दिन घर पर आकर के माँ ने अपने 4 बच्चों को बुलाया और अपने मन की भावना व्यक्त करते हुए कहा कि मैं दीक्षा लेकर के अपना आत्म कल्याण करना चाहती हूँ। मैंने जीवन की नश्वरता को समझ लिया है और अब मैं अपने इस जीवन को और व्यर्थ करना नहीं चाहती हूँ। दीक्षा लेकर के संयम के मार्ग पर आगे बढ़कर के अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहती हूँ। आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। थोड़ा सा कल्पना चित्र आंखों के सामने लाइए। एक माँ अपने बच्चों से कह रही है कि मुझे दीक्षा लेनी है। उस वक्त हीराबाई की उम्र मात्र 11 साल की थी। तिलोकचंद जी की उम्र मात्र 9 साल की थी।
इतने छोटे बच्चे और उनके सामने माँ कह रही कि मुझे दीक्षा लेनी। आज तक हमने ये सुना हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे माता पिता के पास आकर के कहते कि हमें दीक्षा लेनी है। ये पुरानी परंपरा आज तक हम सुनते आए हैं, आज तक भी हो रहा है, अभी भी होता है। कई छोटे छोटे बच्चे दीक्षा लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर के माँ दीक्षा ले, ऐसी केस रेयर केस होती है। तो यहाँ पर नानूबाई कह रही है, अपने बच्चों से कह रही है कि मुझे दीक्षा लेनी है। माँ की भावना को सुनकर वहीं पर हीराबाई जो 11 साल की थी, छोटी सी बच्ची थी, उसने कहा, माँ जब आप आत्मकल्याण करना चाहती हो तो हम संसार में क्यों रहे, हम भी तो आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े। और पुत्री भी तैयार हो गई। पुत्री तैयार हो गई ये देख करके 9 साल के त्रिलोकचंद जी भी कहते हैं, माँ आत्मकल्याण तो हमें भी करना है। इस संसार में वैसे भी कौन सा रस है, कौन सा आनंद है, यह संसार दुखों से भरा हुआ है। बस मुझे भी दीक्षा लेकर के आत्मकल्याण करना है। गुरुदेव अच्छे लगते हैं, गुरुदेव के साथ मैं भी जाना चाहता हूँ। 2 बच्चे, 4 में से 2 बच्चे तैयार हो गए। तीसरे थे कंवर लाल जी। उन्होंने देखा कि जब माँ भी इस राह पर आगे बढ़ रही है, बहन भी और छोटा भाई भी आगे बढ़ रहा है, उन तीनों की भावना का सम्मान करते हुए उन्होंने भी कहा, मैं भी आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। चारों के चारों माता और 4 में से 3 संतान तैयार हो गई और चारों के चारों गुरु के चरणों में पहुँच कर के अपनी भावना व्यक्त करते हैं। और वो शुभ मुहूर्त आता है जिस मुहूर्त पर वीर संवत 1914 में उन चारों की दीक्षा पूज्य श्री अयवंता ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से रतलाम में होती है। पूज्य श्री नानू कंवर जी महाराज साहब और पूज्य श्री हीराबाई महाराज साहब, ये दोनों जो है पूज्य श्री दयाजी महाराज साहब की शिष्या के रूप में समर्पित किया जाता है। और पूज्य श्री कुंवर ऋषि जी महाराज साहब और पूज्य पाठ श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब, ये दोनों जो है पूज्य श्री अयवंता ऋषि जी महाराज साहब के शिष्य बनते हैं। पूज्य श्री कुंवर ऋषि जी महाराज साहब, जिनकी उम्र मात्र 13-14 साल की है और इतनी छोटी उम्र में दीक्षा ली, उसी दिन संकल्प किया, कठोर संकल्प किया है। गुरु के पास जाकर के संकल्प किया, गुरुदेव मुझे आजीवन के लिए एकांतर तप की आराधना करनी है। आजीवन के लिए बंधुओं थोड़ा सा चित्र आंखों के सामने लाइए। मात्र 14 साल का बालक और आजीवन के लिए गुरु से संकल्प मांग रहे हैं कि एकांतर तप करना है। और इसके साथ दूसरा कठोर संकल्प कि आजीवन के लिए मात्र 1 जोड़ी कपड़ा, चादर और चोलपट्टा, इसके अलावा जीवन भर में तीसरा कपड़ा वापरा नहीं है, तीसरा कपड़ा कभी लिया नहीं है। ऐसे कठोर त्यागी महात्यागी हमारे कुंवर ऋषि जी महाराज साहब थे। और हमारे पूज्य पाठ श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब, ऐसी प्रतिभा थी जिनकी गुरु की सेवा में संलग्न बने हुए हैं। और दीक्षा लेकर के ज्ञान यज्ञ जिनका शुरू हुआ है, पहले ही वर्ष में, उम्र कितनी है, मात्र 9 साल की, और पहले ही वर्ष में उन्होंने 700 गाथाओं का 10वें कालिक सूत्र पूर्ण कंठस्थ कर लिया। आज थाना टाबरा ने एक सामायिक पाठ जल्दी नहीं आवे बोलता है ना, लेकिन देखिए प्रेरणा लीजिए उन महापुरुषों की पुण्यतिथि, जन्म जयंती जो भी हम मनाते हैं, मात्र सुनकर के चले जाना इसके लिए नहीं मनाते हैं। कुछ न कुछ प्रेरणा लीजिए, भीतर में उन बात को उतारिए। वो भी हमारे जैसे ही इंसान थे, लेकिन अद्भुत कार्य करके संसार में कैसे अमर हो गए। तो पहले ही वर्ष में 700 गाथा का 10वें कालिक सूत्र याद किया, दूसरे वर्ष में 2000 गाथा का उत्तराध्ययन सूत्र कंठस्थ किया। आगम की अध्ययन कंठस्थ करते करते 17 आगम जिन्होंने कंठस्थ कर लिए, और कहते हैं पूरे उत्तराध्ययन की स्वाध्याय पूरे कायोसर्ग में बैठ कर के एक साथ में पूरे 2000 गाथा की स्वाध्याय करते थे। ऐसे हमारे पूज्य पाठ श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब, जिनकी अद्भुत मात्र ज्ञान शक्ति नहीं, इसके साथ काव्य शक्ति भी इतनी जबरदस्त थी।
पूरे अपने जिंदगी भर में अल्पकाल का जीवन रहा है, जिनका अपने जिंदगी भर में 75,000 श्लोक की रचना की। कितनी? 75,000 श्लोक की रचना की है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध उनकी रचना रही है प्रतिक्रमण में। जब हम सवैया बोलते हैं, 5 पद की सवैया बोलते हैं, वो किसकी रचना है? हमारे पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब की। आज पूरे भारत भर में प्रतिक्रमण जो भी सीखते हैं, जो भी बच्चे बच्चे के मुंह पे नाम आता है, नमो श्री हरि अंत और अंतिम क्या है? कल कहत तिलोक रिक। हर सवैया के पीछे क्या है? कहत तिलोक रिख, यानी तिलोक ऋषि जी नाम से आज वो पूरे बच्चों के जबान पर वो नाम सुपरिचित हो चुका है। कैसे शुभ मुहूर्त में ये सवैया की रचना उन्होंने की थी कि आज पूरे भारत भर में वो अमर हो गई है। इसी के साथ में श्री आदि जिनंदन समरस कंदन, ये भी रचना उनकी ही है। आज 24 तीर्थंकर की स्तुति जो गुंजायमान होती है हर एक घर में, हर एक स्थानक में प्रार्थना से पहले 24 ये गाई जाती है, यह भी उनकी ही अद्भुत कृति है। इतनी रचना, इतना सर्जन उन्होंने किया है। मात्र काव्य शक्ति नहीं, परंतु इसके साथ साथ में चित्रकला शक्ति भी उनकी बहुत अद्भुत थी। उस जमाने में चित्रकला इतनी अद्भुत थी उनकी कि उन्होंने मात्र 1.5 इंच की जगह में अनुपूर्वी को लिखा है। 1.5 इंच की जगह में पूरी अनुपूर्वी को लिखा है। और फिर चाहे वो शीलरथ हो, ज्ञान कुंजन हो, चित्रालंकार हो, जम्बू द्वीप का चित्र हो या ढाई द्वीप का चित्र हो, सबसे पहले चित्र में किसी ने उतारा तो हमारे पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब ने उतारा है। इसके पहले किसी ने चित्र बनाए नहीं थे। उन्होंने देखा उनके पास चित्रकला है और चित्र के माध्यम से कोई भी कठिन चीज जल्दी से समझ में आ जाती है। अगर मैं आपके सामने जम्बूद्वीप का ब्यौरा रख दूं तो इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसके ऊपर अगर आपको चित्र दिखा दे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने ये सारी चित्रकला, चित्र के माध्यम से आगम के गहन चीजें चित्र के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत की है। और आज भी ये सारी चीजें नगर की लाइब्रेरी में सुरक्षित है, आज भी है। अगर कभी जाने का योग मिला तो आप जरूर लाइब्रेरी में ऊपर जाकर के देखिए, ये सारी चीजें आज भी उनकी सुरक्षित रखी हुई है। अरे एक पोस्ट कार्ड जितने जगह के अंदर देखा हुआ है ना, पोस्ट कार्ड, क्योंकि अभी जमाना नहीं है भले ही, लेकिन देखा हुआ है आपने। एक पोस्ट कार्ड जितने जगह में पूरा सुख विपाक सूत्र लिखा हुआ है, पूरा भक्तामर स्तोत्र लिखा हुआ है, पूरा 10वें कालिक सूत्र उन्होंने पोस्ट कार्ड जितनी जगह में लिखा हुआ है, जिसको अगर हमें पढ़ना है तो खुली आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा हम उसको पढ़ सकते हैं। इतना सुंदर सुवाच्य अक्षरों में, अक्षर तो ऐसे थे मोती जैसे अक्षर थे उनके, बहुत सुंदर अक्षर थे। इतना सर्जन उन्होंने किया है। कहते हैं एक बार एक जिज्ञासु उनके चरणों में आया और अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए उसने पूछा, भगवान महावीर ने कहा है पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव रहते हैं, ये कैसे संभव है? इतनी सी जगह में इतने सारे जीव कैसे रह सकते हैं? तब प्रत्युत्तर में पूज्य श्री जी ने एक चवन्नी जितनी, चाराना भी देखे असल थे लोग, है ना, ये हमारे पुराने लोगों ने देखे, अभी तो शायद नहीं है कि चवन्नी है? नहीं है। तो चवन्नी जितनी जगह में उन्होंने 65 हाथी का चित्र निकाला। कितने? 1 2 4 10 नहीं, 65 हाथियों का चित्र निकाला और उसके सामने, उसी के सामने निकाल करके उसको बताते हुए कहा है कि गिनो इसमें हाथी कितने हैं। जब वो देखा, उसने देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया, नतमस्तक हो गया। उसको समझाया, भैया इतनी सी जगह में जब 65 हाथी रह सकते हैं तो एक बूंद में असंख्यात जीव क्यों नहीं रह सकते हैं? उसको समाधान मिल गया। कहने का तात्पर्य, उन्होंने ऐसे ऐसे समाज का, साहित्य का इस विषय में इतना योगदान दिया है, इतनी सेवा की है और आगे चल कर के कई उनकी कृतियां इस संसार में अमर हो चुकी है अपने इस कृति के द्वारा। और इसमें भी सबसे विशेष बात बता दूं, हमारे पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब एट ए टाइम दोनों हाथ और दोनों पैर से लिख सकते थे। एट ए टाइम दोनों हाथ और दोनों पैर से लिख सकते थे।
ऐसी ऐसी उनकी विशिष्ट प्रतिभा रही है। उनकी इतनी सारी रचना आज भी कईयों के लिए शोध का विषय बन चुकी है। ऐसे हमारे पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब इतनी कम उम्र में इतना सारा सर्जन उन्होंने किया है, कैसे किया होगा। अरे आज हमको एक गीत भी बनाना है तो दिन भर लग जाता है, एक 4 लाइन शेर बनाना है तो भी जल्दी नहीं सूझता है, लेकिन उन्होंने इतने अल्प समय में संयम की क्रिया, ज्ञान ध्यान और स्वाध्याय का सब कुछ करते हुए इतना सर्जन कैसे किया। अद्भुत प्रतिभा के धनी थे हमारे पूज्यपाद श्री जी। गुरुदेव का सानिध्य उनको 8 साल तक रहा। 18वें उम्र की 18वें वर्ष में गुरुदेव का वियोग हो गया। पूज्यपाद श्री अयवंता ऋषि जी महाराज साहब का वियोग हो गया। इतने छोटे से कंधे पर संत और समाज का भार आ चुका है। उस साल गुरु के वियोग के पश्चात उस साल सुजालपुर में उनका चौमासा था। चौमासा पूर्ण करके अन्य क्षेत्रों के विचरण करते करते जावरा पधारे थे और वहां पर हमारे महाराष्ट्र के घोड़ नदी के सुश्रावक श्री गंभीरमल जी लोढ़ा सकुटुंब दर्शनार्थ वहां पर आए हुए थे और उन्होंने गुरु के दर्शन वंदन किए, प्रवचन श्रवण किया और फिर जो है विनंती रखी है, गुरुदेव आप महाराष्ट्र की भूमि की ओर पधारिए। आज तक कोई भी साधु संत उधर नहीं पधारे हैं। हमारे महाराष्ट्र की झील पूर्ण सूख चुकी है, नीरस बन चुकी है। आपके जिनवाणी की वर्षा की बहुत आवश्यकता है भगवान। अगर कोई नहीं पधारे, सारा समाज हमारा वैष्णव बनने जा रहा है। हमारा सारा समाज वैष्णव बनने जा रहा है। पूजा अर्चना में सभी संलग्न हो रहे हैं। यदि जैन धर्म को समझाने वाले कोई गुरु नहीं आए तो पता नहीं क्या स्थिति होगी। इसलिए आप कृपा कीजिए, आपको कठिनाई जरूर होगी क्योंकि इतने दूर से इधर, और उस समय का विहार इतना सहज नहीं था। विंध्याचल की घाटी पूरी रास्ते में थी और उन्होंने विनंती रखी। विनंती रख कर के श्रावक जी तो चले गए, परंतु हमारे पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब ने जब देखा कि वहाँ पर धर्म के प्रचार प्रसार की बहुत ज़रूरत है, तब वहाँ से विहार करते करते विंध्याचल की घाटियाँ पार करते करते इंदौर होते हुए भुसावल पधारे और भुसावल से मनमाड़ की ओर पधारे। मनमाड़ में जब पहुँचे हैं, इधर अहमदनगर में पूज्यवर की अनन्य भक्त थी रंभाबाई पितलिया। उनके पास एक मुस्लिम भाई ने आकर के समाचार दिए, बाई जी आपके गुरु महाराज पधारे हैं। तब वो रंभाबाई पितलिया कहती है, अरे भाई मेरे भाग्य इतने कहाँ उलझले हैं कि मेरे गुरु इस धरती पर पधारे, क्यों मजाक करते हो। तब उसने कहा, नहीं बाई जी मजाक नहीं कर रहा हूँ, आंखों से देख कर के आया हूँ, तुम्हारे गुरु महाराज पधारे। क्या सच में मेरे गुरुदेव इधर पधारे हैं? तू सच बोल रहा है? उसने कहा सच बोल रहा हूँ बाई जी, आंखों से देख कर के आया हूँ। इतने खुश हो गई, इतनी आनंदित हो गई है बहन। और उसी वक्त उसने अपने हाथ में 20-20 तोले के सोने के कंगन थे, उतार कर के उसको बधाई के रूप में दिया है कि तुझे धन्यवाद है, तूने मुझे आज बहुत शुभ समाचार दिए कि मेरे गुरु आज मेरी धरती पर पधारे हैं। आप कई बधाई बांटो, हाँ कई बधाई बांटो। अरे कई बधाई बाटी, इतना सहज हुई गया आवे मार साहब आवे आणि चले जावे। बंधुओं, परंतु भक्ति चाहिए। ये भक्ति होती है, यह भक्ति या आस्था ही हमें धर्म से जोड़ती है, शासन से जोड़ती है। तो पूज्यवर मनमाड़ से होकर के घोड़ नदी पधारे और सबसे पहले घोड़ नदी में चातुर्मास किया है। इस महाराष्ट्र की भूमि में सबसे पहला चातुर्मास घोड़ नदी में हुआ है और यहीं से धर्म के दरवाजे खोले हैं। यहीं से उन्होंने धर्म के दरवाजे खोले हैं। ऐसी जिनवाणी की बरसात 4 महीने अखंड धारा प्रवाह बरसात हुई है कि 4 आत्माएं उसी चातुर्मास में प्रतिबुद्ध होकर के दीक्षा लेती हैं। माता पिता और पुत्र पुत्री, ऐसे चारों ही आत्माएं दीक्षा लेती हैं। आगे चलकर के कई लोगों का कल्याण करते हुए अहमदनगर वाम्बोरी आसपास के क्षेत्रों का विचरण करते हुए पूज्यपाद श्री दूसरा चौमासा वाम्बोरी किया और वाम्बोरी का चौमासा करके अहमदनगर पधारना था।
डोंगरगढ़ होकर के पिंपलगांव पधारे और पिंपलगांव में आने के पश्चात अचानक बुखार आ गया, तेज बुखार आ गया, सिर में वेदना हो रही है, भयंकर वेदना होने लगी है। जैसे तैसे करके आषाढ़ सुद नवमी को अहमदनगर पधारे, इलाज चल रहा है, परंतु कहते हैं क्रूर काल के आगे किसी का चलता नहीं है। आज का ही वह दिन था, सावन वद बीच का दिन, जिस दिन हमारे पूज्यपाद श्री जी ने अपनी इहलोक की यात्रा पूर्ण कर अनंत की यात्रा पर आगे प्रयाण कर दिया है। ऐसे पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब, उम्र कितनी थी? मात्र उस वक्त 36 साल की उम्र थी। इतनी अल्प आयु लेकर के आए, लेकिन अल्प आयु में कितना सर्जन किया है। अरे कोई व्यक्ति 100 साल जीता है लेकिन जीने का कोई मकसद नहीं होता है उसका, लेकिन कोई व्यक्ति अल्प उम्र लेकर के आते हैं लेकिन सदियों तक अमर हो जाते हैं, युगों युगों तक दुनिया में अमर हो जाते हैं। ऐसे हमारे पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब, जो हमारे आचार्य भगवान गुरुदेव के दादा गुरु रहे हैं, और गुरुदेव ने भी पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब के नाम से बहुत कुछ कार्य किया। आज जो धार्मिक परीक्षा बोर्ड चलता है, श्री तिलोक रत्न धार्मिक परीक्षा बोर्ड चलता है, दादा गुरु के नाम से, क्योंकि गुरुदेव को अपने दादा गुरु के प्रति तो हर एक को होती है, लेकिन दादा गुरु के प्रति भी इतनी आस्था, जबरदस्त आस्था थी गुरुदेव को कि कई जगह गुरुदेव की प्रेरणा से उनके नाम से कई सत्र, कई छात्रावास, कई स्कूल है, कई बोर्डिंग है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो बस आज के इस अवसर पर हम पूज्यपाद श्री हमारे अनंत अनंत उपकारी पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब के भाव स्मृति में उनके ज्ञान दर्शन चारित्र की पर्याय को वंदन करते हुए हमारे यही श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं कि हे भगवान, आप जहाँ पर भी विराजमान हो वहाँ से आपकी कृपा करुणा नज़र हम पर भी सदैव बनी रहे और हम भी शासन की प्रभावना में आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े। ऐसी भावना के साथ बोलिए पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब की, पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब की। आइए एक छोटा सा भजन आज उन चरणों में हम समर्पित करेंगे। दादा गुरु रो पुण्य स्मृति दिन जागृति संदेश लायो है, जो पल जावे सो नहीं आवे, जीवन रो मर्म बतायो है, जो पल जावे सो नहीं आवे, जीवन रो मर्म बतायो है। जन्म रतलाम नगरी में पायो, दूली चंजी पिता हर काया था, नानू बाईरा गोदी में जद तिलोक चंजी आया था, तिलोक चंजी आया था, सुराणा कुल रो दीपक न्यारो, जिन शासन ने दीपायो है, जो पल जावे सो नहीं आवे, जीवन रो मर्म बतायो है। 9 वर्ष री बाली उमर में एवंता गुरु रा शिष्य बन्या, ज्ञान आराधन और संयम में एकाग्र हृदय सुमग्न बन्या, एकाग्र हृदय सुमग्न बन्या, प्रभावना की खूब शासन री, धर्म रो डंक बजायो है, जो पल जावे सो नहीं आवे, जीवन रो मर्म बतायो है, जो पल जावे सो नहीं आवे, जीवन रो मर्म बतायो है। बोलिए पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब की।